Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you viewers? I hope you are all well. Welcome to my YouTube channel. Viewers, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अनाटमी एंड फिजियोलॉजी की प्रैक्टिकल नोटबुक फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट 1। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही होती कि वो अपनी प्रैक्टिकल की जो नोटबुक है उसको कैसे बनाएं, कौन कौन सा उसमें मटेरियल लिखें और उसमें डायाग्राम हैंड से बनाएं या फिर चिस्पा करें। अगर चिस्पा करें तो उनको मोस्टली डायग्राम नहीं मिलती, और अगर वो हैंडमेड बनाएं तो जाहिर है उनकी जो डायग्राम है वो इतनी अच्छी नहीं होती, तो इसलिए उन्हें टेंशन होती है। तो मैं आपको आसान तरीका यहाँ पे बताऊँगी, आप इजीली अपनी नोटबुक कैसे बना सकते हैं अच्छे से। चलें मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट आपने कंटेंट पेज बनाना होता है, तो ये रहा कंटेंट्स पेज। ये इसी तरह आपने अपनी कॉपी के ऊपर बना लेना है। तो स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताती चलूँ कि आप जिस मर्ज़ी कंपनी की लें कॉपी, किसी भी कंपनी की आप ले सकते हो, ये कोई इश्यू नहीं होता। अगर आपके कॉलेज वाले आपको प्रोवाइड करते हैं देन वेल एंड गुड, क्योंकि बाज़ का जो कॉलेज वाले हैं इन्होंने अपने कॉलेज के नाम की कॉपियाँ बनवाई होती हैं, तो वो मोस्टली बच्चे वही यूज़ करते हैं अपने कॉलेज की कॉपी। अगर आपको अपने कॉलेज से कॉपीज़ नहीं मिलती, अगर आप मार्केट से परचेज़ करते हैं तो आप किसी भी अच्छी कंपनी की ले सकते हैं। तो वहाँ पे जो मटेरियल लिखा होगा वो आपने सेम एज इट लिखना होता है। लेकिन अगर आप उसमें इंट्रोडक्शन में इसमें इसके अलावा अगर जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं डिवीज़न है, एक्सोस्केलेटन है, स्केलेटन का आपका फर्स्ट एनाटॉमी का है, जो ह्यूमन स्केलेटन है तो ह्यूमन स्केलेटन से रिलेटेड आप उसमें कंप्लीट डिटेल लिखें ताकि आपको वाइवा में भी आसानी हो, और इसके अलावा आपको जब एक्सपेरिमेंट आए उसमें तो उसमें भी आपको आसानी हो। तो यहाँ पे देखें, ये पिक्चर आपको दिखाई जा रही है यहाँ पे, तो ये चिस्पा की हुई है। यानी कि आप अपनी बुक, आपकी जो बुक है, आपके नोट्स हैं आपके पास, वहाँ पे ये सेम एज इट यही डायग्राम बनी हुई है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। या फिर मैं आपको इस तरह करूँगी, आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी जिसमें कंप्लीट इसकी सभी डायग्राम होंगी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के, तो आप वहाँ से उनको डाउनलोड करके अपनी कॉपी पे लगा सकते हैं। कॉपी दिखाने का ये मकसद था, आपको तरीका आ जाएगा कि आपने कौन सा पार्ट लिखना है और कौन सा पार्ट नहीं लिखना। तो ये देखें यहाँ पे आप हेडिंग इस तरह दें और अपनी कॉपी को बहुत प्यारा प्यारा लिखें। आप देख सकते हैं फंक्शंस भी लिखे हुए हैं, ये इधर आप चेक कर लें। मीन के कॉपी बहुत नीट प्यारी राइटिंग के साथ आपने लिखनी है, और ये कोई इशू नहीं है कि आप शॉर्ट लिखें लॉन्ग लिखें। ये कॉपी तो लॉन्ग ही बच्चे से लिखवाई गई है ताकि आप लोगों को आसानी हो, इसको पढ़ के जाएं तो आपके वाइवा के क्वेश्चंस इसमें क्लियर हो जाएं। और इसके अलावा अगर इसी में से ही आपका आ जाएगा एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन, वो भी इजीली बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे पहले वो इंट्रोडक्शन ही चलता आया है जो इम्पोर्टेंट था। उसमें आप देखें ह्यूमन स्कल है, ह्यूमन स्कल एनाटॉमी। यहाँ पे फिर स्कल की जो डायग्राम है वो चिस्पा की हुई है। तो ये सारी जो डायग्राम है इंशाल्लाह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
आपने इसी तरह खूबसूरत, नीट और क्लीन लिखनी है। और स्टूडेंट, मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ यहाँ पे। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो मैंने आपको सिलेबस सेंड किया था, आप को सिलेबस मैंने दिखाया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो आपने उसको देख के उसको मद्देनज़र रखते हुए सेम एज़ इट वही एक्सपेरिमेंट लिखने हैं। ऐसा नहीं करना कि आप उन एक्सपेरिमेंट को मिस कर दें, क्योंकि उसी एक्सपेरिमेंट से आपका रिटर्न में एक्सपेरिमेंट आएगा और आपसे वाइवा भी सुना जा सकता है। ऐसा इसलिए कह रही हूँ, मे भी आपने जो नोटबुक परचेज़ की है उसमें हो सकता है उनमें से कोई ना हो। ये आप देखें। और एक चीज़ स्टूडेंट, आपने जो डायग्राम आपको दिखाई हैं, ये आप देख रहे होंगे ये सारी डायग्राम। ये सारी डायग्राम हैं जो कलरफुल हैं, तो आपने भी इस तरह करना है। अगर आप इन डायग्राम को निकलवाते हैं तो आपने उनको कलरफुल ही डायग्राम निकलवानी है और उसके बाद किसी भी गम वगैरह से अपनी बुक के ऊपर चिस्पा कर लें। अगर किसी की ये डायग्राम बहुत अच्छी है तो वो खुद ड्रा भी कर सकता है। और साथ साथ अगर आप चिस्पा भी करते हैं तो एक बार आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा इन डायग्राम्स की, क्योंकि अगर इनमें से अगर कोई आपको एक्सपेरिमेंट आता है तो आप इजीली, अगर आपके पास टाइम है तो आप डायग्राम भी उसकी ड्रा करें। हम इसमें देखें, आपका अनाटमी का कंप्लीट हो चुका है, तो लास्ट पे वाइवा के क्वेश्चन भी हैं। आप अपने एग्ज़ाम से पहले इन क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर रीड करें। आप इजीली इसका एसेस भी ले सकते हो। एसेस लेके बाद में आप उसको याद कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट 2 है। जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था ह्यूमन स्केलेटन, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल के क्वेश्चन के हिसाब से। उसमें से मस्ट आ जाता है एक्सपेरिमेंट आपको लिखने के लिए। अब आपके एक्सटर्नर की मर्ज़ी है, वो चाहे तो आपको ह्यूमन स्कल की बोन्स की नेम दे दे, ह्यूमन स्केलेटन के ऊपर नोट लिखने को कह दे, अपर लिम्ब पूछ ले, लोअर लिम्ब पूछ ले, या फिर वर्टेब्रल कॉलम पूछ ले। तो आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है रिटर्न के लिहाज से, इसको आपने सिंपल आप रीड आउट भी कर सकते हो जस्ट वाइवा प्रिपरेशन के लिए। कॉपी बनाते वक्त आपने, बार बार मैं कह रही हूँ, एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपने अपनी राइटिंग बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत लिखना है।
और नीट लिखना है और इसी तरह हेडिंग भी देनी है। प्रैक्टिकल 3 है, ये फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल है। डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड बाय साहिज अपरेटस। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है आपका रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। ये अभी रिसेंटली जो प्रैक्टिकल हुए हैं उसमें भी आया हुआ था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपने सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें हीमोग्लोबिन का, नेक्स्ट आप अपरेटस लिखें, देन आप रेंज बता सकते हो यानी कि वैल्यू बता सकते हो। जो मैन है उनकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 14 to 18, और फीमेल में 12 to 16। ये आपको वाइवा के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फीटस या न्यूबर्न बेबी के अंदर 23 ग्राम होगी, यानी कि 14 to 23 ग्राम, और 24 भी आप कह सकते हैं 100 ml। प्रेगनेंसी में 10 to 14 होती है। नेक्स्ट आप इसका प्रोसीजर देख लें, प्रोसीजर लिखना होता है और लास्ट पे आपने प्रिकॉशंस लिखने होते हैं। आप 2 से 3 आप प्रिकॉशन लाजम लिखें, कम से कम अगर 2 तो आप मस्ट लिखें ना। दैन इसके वाइवा के क्वेश्चंस हैं, आप इनके वाइवा के क्वेश्चंस भी अच्छे से देख लीजिएगा, आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल साबित रहेंगे एज ए वाइवा। अगर आप ये प्रिपेयर कर लेते हैं क्वेश्चंस को तो आपका आई एम श्योर 80 to 90% वाइवा क्लियर हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आप पूरी बुक इसी तरह एक बार सिंपल रीड आउट भी करते हैं तो आई एम श्योर आप 100% आप पास भी होंगे, और 100% इंशाल्लाह वाइवा भी इसी में से आ जाएगा। लेकिन इसके बावजूद आपने अपनी बुक के साथ टच में रहना होता है। उसके बाद उसका तीसरा होता है ना कि आपकी बैड लक चले और जो एक्सटर्नल है इसमें से कुछ ना पूछे। अगर बुक में से भी पूछता है तो असाइनमेंट इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो बुक वाली ही ऐड है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल नंबर 4, डिटर्मिनेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स काउंट। तो स्टूडेंट ये इम्पोर्टेंट तो है बट ये लेंथी है तो इस पे नहीं जाता जो आपका एक्सटर्नल होता है। ये रिटर्न में तो आपको नहीं आएगा, ना ही इसकी परफॉर्मेंस के लिए आपको देंगे। नेक्स्ट इसके वाइवा के क्वेश्चन आपने लाजिम से प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल नंबर 5 है डिटर्मिनेशन ऑफ लिकोसाइट काउंट, TLC, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। तो आपने इसको भी ज़रूर पढ़ लेना है, शायद ये आ जाए। ठीक है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ पेपर में पूछ सकते हैं, तो आपने इसको पढ़ लेना है एक बार। बाज़ एक्सटर्नल पूछ लेते हैं, बाज़ नहीं पूछते, मतलब मोस्टली तो ये नहीं आता। देन इसके वाइवा के क्वेश्चंस हैं, वो आप लोगों ने देख लेने हैं।
नेक्स्ट है प्रैक्टिकल 6, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लीडिंग टाइम बाय डॉक्स मेथड। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, लाइक HP, जैसे मैंने आपको बताया था ना, HP बाय सेल्स मेथड। इसी तरह ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपने इसको ज़रूर प्रिपेयर करना है, अच्छे से करना है। ये डायग्राम है, आप ये आपके ऊपर है कि आप यहाँ पे इन्होंने 0.5 सेकंड पे लिया हुआ है, आप 30 सेकंड पे ले लें, 15 सेकंड पे ले लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। आपको बार बार एक चीज़ बता रही हूँ मैं कि आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, कोई एक 1.5 लाइन का लिख लें, 2 लाइन का लिख लें, 2.5 का लिख लें, ये आप चाहे डेफिनेशन लिख लें, उसके बाद आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखें, ये बता देंगे आप ये टेस्ट क्यों करते हैं, हम ये बता दें। देन आप इसका अपरेटस लिखें, रिक्वायरमेंट, उसके बाद प्रोसीजर, प्रोसीजर के बाद आपने प्रिकॉशंस लाजम लिखने हैं, 2 से 3। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल 7, डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोटिंग टाइम बाय कैपिलरी ट्यूब मेथड। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्लोटिंग टाइम भी, तो आपने इसको भी प्रिपेयर कर लेना है, और बहुत इजी भी है। इसी तरह आपने यहाँ पे रिजल्ट भी लिखना है, जैसे वहाँ पे आपने डायग्राम पिक्चर दिखाई थी रीडिंग में, तो यहाँ पे क्लोटिंग में भी आपने डायग्राम, तो खैर डायग्राम में आप प्रोसीजर के जो ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर्स के कुछ जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो ड्रा कर सकते हैं। दैन वाइवा के क्वेश्चन देख लिए यहाँ पे। नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियल पल्स, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपने इसको पढ़ा भी हुआ है पहले अपनी फिजियोलॉजी के चैप्टर में, रेडियल पल्स वाला टॉपिक भी पढ़ा हुआ है, तो आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करें। इम्पॉर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं आप इसको, आपने इसको लाजिम प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट इसके वाइवा के क्वेश्चन हैं, अपनी वाइवा के क्वेश्चन देख लेने हैं, एक बार इसको मस्ट आपने रीड आउट करना है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल 9, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपने इसको भी लाजम प्रिपेयर करना है। ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का उन्होंने पूछा हुआ है, मिलीमीटर एंड मर्करी। यहाँ पे अपरेटस लिखा है इसका और प्रोसीजर लिखा हुआ है। प्रिकॉशंस भी लिखे हैं 2, तो आपने इसी तरह करने, 2 तो मैंने आज जैसे आपको पहले बताया, 2 प्रिकॉशंस आपने मस्ट लिखने हैं। वाइवा के क्वेश्चंस हैं, ये आपने देख लेना है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यानी कि ESR, तो इसके अब्रीवेशन यही है, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बाय वेस्टर्जन मेथड।
इसको आपने देख लेना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन भी, इसका नॉर्मल वैल्यू भी आपने याद रखनी है, और ये टेस्ट हम क्यों परफॉर्म करते हैं ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, किसी भी डिजीज़ के अंदर इन्फेक्शन की क्वांटिटी मालूम करने के लिए हम इसको परफॉर्म करते हैं। बहुत इजी मेथड है और बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने इसको लाजिम से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे इसका ऑपरेटर्स दिखाए गए, बहुत इजी ऑपरेटर्स हैं, आप इजीली इसको ड्रा भी कर सकते हैं। और प्रोसीजर भी इसका इजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आप यकीन करें, इसको एक बार रीड आउट करेंगे आपको बहुत इजीली आ जाएगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। इसी तरह आपने वाइवा भी प्रिपेयर कर लेना है। तो ये सारे अगर आप क्वेश्चन वाइवा के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल ये वीडियो साबित हो रही है आपके वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल 11, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में भी ये कई बार आ चुका है, तो आपने इसको भी प्रिपेयर कर लेना है। ये तो आप टेस्ट इजीली घर पे भी कर सकते हैं। ये आपने फिजियोलॉजी में टॉपिक भी आपने पढ़ा हुआ है। प्रैक्टिकल 12, टेस्टिंग ऑफ विजुअल एक्टिविटी। जस्ट आपने इसको रीड आउट कर लेना है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वाईवे के लिए आपने इसको ज़रूर रीड आउट करना है। रिकॉर्डिंग है इंटरप्रिटेशन ऑफ ईसीजी, आपने ये भी रीड आउट कर लेना है। आपसे ये ना परफॉर्म करवाएंगे और इसको आप छोड़ भी देते हो तो देन नो इशू। ये कभी पूछते ही नहीं है, अभी तक तो नहीं पूछा। चलें जी, ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है बुक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकुल्लाह। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, और इंशाल्लाह मैं इस जो इमेजेस हैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।